नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छठ पर्व की एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनाने जा रहे हैं, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई को एक बेटा था एवं एक बहू थी। सभी लोग साथ में ही रहा करते थे। जो बुढ़िया माई थी वह छठी मैया की अनन्य भक्त थी एवं वह हर वर्ष छठी माता की विधि विधान से व्रत किया करती थी। लेकिन बहू अपने नए विचारों के घमंड में पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई छठ पूजा की तैयारी में लगी हुई थी, तभी उसकी बहू वहाँ पर आती है और अपनी सास को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। वह अपनी सास से कहती है कि अम्मा, आप इन सभी चीजों में अभी भी विश्वास करती हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आप तो इन्हीं सब में उलझी पड़ी हैं। दोस्तों, बहू के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने के बाद भी बुढ़िया माई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह फिर से छठी मैया की पूजा करने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन एक बार फिर से बहू टोकते हुए बुढ़िया माई से कहती है कि यह सारी फिजूल की बातें हैं। 3 दिनों तक अगर आप बिना कुछ खाए पिए व्रत करोगी तो आपका ही स्वास्थ्य खराब होगा। इसके बाद बुढ़िया माई अपनी नई नवेली बहू से कहती है कि मेरे विवाह के बाद मुझे कोई संतान नहीं हो रही थी, तो मैंने छठी मैया के व्रत को अपनाया और विधि विधान के साथ उनके व्रत को पूरा किया। इसके बाद मैया ने ही मुझे संतान प्रदान की, जो आज तेरा पति है। और वह अपनी बहू से कहती हैं कि तू भी छठी मैया का व्रत कर तो तेरी भी गोद भर जाएगी। छठी माता तुझे भी पुत्र सुख प्रदान करेंगी। दोस्तों, लेकिन अपने नए युग और नए सोच वाली बहू होने के घमंड में वह अपनी सास की बात को सुन के भी अनसुना कर देती है एवं वह अपने सास से कहती है कि भला मुझे किस चीज की कमी है। मुझे तो रूपवान पति मिला है, धन दौलत मिली है, सुखमय जीवन बिता रही हूँ। मेरे जितना धनवान तो इस गांव में कोई नहीं है। बुढ़िया माई ने अपनी बहू को बहुत समझाया, लेकिन इस बात का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। दोस्तों, बुढ़िया माई का बेटा इन सभी बातों को सुन लेता है और वह अपनी पत्नी के पास आकर के कहता है कि तुम्हें पूजा नहीं करनी तो मत करो, लेकिन इस बात पर तुम मेरी माँ से बहस मत करो एवं जा करके तैयार हो जाओ। छठी माता के पूजा करने का समय नजदीक आ गया है। बहू बिना मन के अपने पति और सास के साथ छठी मैया की पूजा करने के लिए घाट पर जाती है, लेकिन माता की पूजा करने की बजाय वह मेला घूमने के लिए चली जाती है। जब उसका पति उसकी तरफ देखता है तब वह उसे वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, जिस कारण से वह उसे ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद वह देखता है कि उसकी पत्नी मेले में अपने लिए चूड़ियाँ खरीद रही होती है। वह उसके पास जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ तक आई ही हो तो माँ के पास चलो और थोड़े समय के लिए पूजा में साथ में रहो। यह सुन करके वह कहती है कि मुझे इस पूजा में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं जाना है, आप मुझसे जबरदस्ती मत करिए। यह सुनने के बाद उसका पति वहाँ से चला आता है और वह स्नान करने के लिए जैसे ही पानी में डुबकी लगाता है तो वह उसी पानी में डूबने लगता है। वह बचाओ बचाओ की आवाज निकालता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता। वह पानी के बहाव में बहुत दूर तक पहुँचता जाता है। तभी उसे घाट पर उपस्थित कुछ लोग देखते हैं, लेकिन तब तक वह डूब चुका था। इस बात का पता जब बुढ़िया माई को चलता है तो वह जोर जोर से रोने लगती है और इसी के साथ वह छठी मैया से कहती है कि हे मैया, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है। आज मेरी गोद फिर से सूनी हो गई है। वह कहती है कि मैं तो तेरी ही पूजा के लिए इस घाट पर आई थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। तभी पूरे मेले में यह बात आग की तरह फैल जाती है।
कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। जब इस बात का पता बुढ़िया माई की बहू को चलता है तो वह भी दौड़ती हुई अपनी सास के पास आती है। वहां जा करके वह देखती है कि उसकी सास के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब उसे पता चला कि उसका पति पानी में डूब गया है तो वह भी रोने लगती है और अपनी सास से कहती है कि मैंने आपको पहले ही मना किया था कि यह सब अंधविश्वास एवं ढोंग है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। वह कहती है कि आज इसी व्रत के कारण ही मेरे पति की जान चली गई है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस बात को सुनने के बाद छठी माता से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे मैया, इस बूढ़ी माँ के पुकार को सुनो और इसका कल्याण करो। दोस्तों, इसके बाद बुढ़िया माई अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने का प्रयास करती है। तभी वह देखती है कि उसका बेटा नदी के किनारे सकुशल सुरक्षित था। सभी छठ घाट के पुजारी उसे उठाकर एक अच्छे स्थान पर लाते हैं। उसकी सांसें चल रही होती हैं। बुढ़िया माई का बेटा एकदम से उठ करके बैठ जाता है। यह देख करके सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, इसके बाद वहाँ पर छठी माता प्रकट होती हैं और वे कहती हैं कि मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तो केवल तेरी बहू की आंखों से अज्ञान से भरी धूल को साफ करने के लिए तुम्हारे बेटे को पानी में डुबोया था। माता कहती हैं कि मैं सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसके सभी मनोकामना को पूरी करती हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें।